हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ क्लास 11 फिजिक्स। हमारा जो चैप्टर चल रहा है मोशन इन अ प्लेन, जो कि नियरली ख़त्म होने वाला है। हम लोग लास्ट टॉपिक के करीब पहुंचने वाले हैं। तो बिफोर वी स्टार्ट, आज हम लोग एक एग्जांपल करते हैं। दैट इज़ एग्जांपल नंबर 4.4। आप लोग बुक में देख लीजिएगा और मैं यहाँ आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। आर की वैल्यू दी गई है 3.0 टी आई कैप प्लस 2.0 टी जे कैप प्लस 5.0 के कैप. Okay, these are the unit vectors along x, y and z axis of a given vector r. Okay, this is the position of particle. ये पार्टिकल, जो कोई पार्टिकल आ रहा है उसका पोजीशन है, और दीज आर द कंपोनेंट अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस. ठीक है, हमको ऑब्टेन करना था वेलोसिटी एट टी. वी टी इज इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी. वी ऑल नोज अबाउट कि अगर ये किसी पार्टिकल का पोजीशन है, किसी टाइम में मोशन कर रहा है, डी आर अपॉन डी टी उसकी वेलोसिटी होगी. अब नाउ वी टी इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी, ब्रैकेट में आर की वैल्यू पुट करते हैं लोग. 3 टी आई कैप प्लस 2 टी स्क्वायर जे कैप प्लस 5 के कैप. ओके, अब यहाँ पे चूंकि हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, यहाँ पे टी वेरिएबल है तो टी ही डिफ्रेंशिएट होगा. जिस टर्म में टी होगा वो डिफ्रेंशिएट होगा, और जिसमें टी नहीं है वो कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट की वैल्यू डिफ्रेंशिएट करने पे 0 होती है. ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं 3 टी आई कैप को. तो क्या आएगा 3 डी टी अपॉन डी टी, डी अपॉन डी टी टी आई कैप प्लस 2 डी टी स्क्वायर अपॉन डी टी जे कैप प्लस, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी. तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं. तो वी टी इक्वल टू 3 आई कैप प्लस 4 टी जे कैप, जे मैंने पहले लिख दिया है उसके लिए सॉरी, 4 टी जे कैप. यहाँ पे टी स्क्वायर था तो 2. आप सभी को पता है डिफ्रेंशिएशन कि जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे किसी वेरिएबल को, और अगर विद रिस्पेक्ट टू सेम वेरिएबल, तो डी अपॉन डी, जैसे डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है 2x की पावर n माइनस 1. मतलब अगर इफ़ x की पावर n है तो d बाई डी एक्स करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं तो n x की पावर n माइनस 1 आता है. तो उसी तरह यहाँ 2 चला जाएगा तो 2 इंटू 2 4 हो गया, और t की पावर 1 ही बची. अब एक्सेलरेशन, वी नो अबाउट एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी नोन एज एक्सेलरेशन. तो हियर ए टी इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. हाँ, अब ए टी इक्वल टू डी बाई डी टी, ब्रैकेट में क्या हमें ऑब्टेन हुआ वेलोसिटी 3 आई कैप प्लस 4 टी जे कैप. ओके, फिर इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें क्या ऑब्टेन होता है ए इक्वल टू 0 प्लस 4 जे, ए इक्वल टू 4 जे. अब बी क्या है, अब हमें ऑप्शन बी में क्या था एट टी इक्वल टू 1.0 सेकेंड. तो पुट कर देते हैं हम, वैल्यू आ जाएगी टी के स्थान पे वैल्यू पुट कर देते हैं 1. तो क्या आ जाएगा v इक्वल टू वेक्टर v इक्वल टू 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप. मैग्नीट्यूड ऑफ v इक्वल टू, मैग्नीट्यूड हमें ऑब्टेन करना होता है तो कंपोनेंट जो है उसका स्क्वायर कर देते हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस का अंडर रूट में. तो v इक्वल टू अंडर रूट, जो एक्स एक्सिस का अलॉन्ग कंपोनेंट है वो 3 आई कैप है, और वाई एक्सिस का अलॉन्ग जे कैप है. तो पुट कर उसका स्क्वायर करते हैं तो v इक्वल टू अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. हमें ऑब्टेन था अंडर रूट 25 को वैल्यू पता है v इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड. डायरेक्शन हमें ऑब्टेन करना था विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस ऑब्टेन करते हैं. तो tan थीटा इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स वी वाई और वी एक्स की वैल्यू 4/3 है. हमने पुट किया तो 53 डिग्री विद एक्स एक्सिस. ओके, अब इसके आगे से कंटिन्यू करते हैं. जिस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया है वो ये है. ओके, उसका सोल्यूशन यह है, मैंने आप लोगों को डिस्क्राइब कर दिया. अब इसके आगे से हम लोग डिस्कस करते हैं. अब जो हमारा टॉपिक है वो है मोशन इन अ प्लेन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन. कांस्टेंट एक्सेलरेशन, व्हाट इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन? मीन्स अगर कोई पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूवमेंट कर रहा है तो उसके अंदर तो एक्सेलरेशन ही नहीं होता, तो कांस्टेंट वेलोसिटी होगी. और अगर कोई पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन मीन्स उसका वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा तो एक्सेलरेशन भी चेंज नहीं होगा, एक्सेलरेशन होगा ही नहीं तो वो भी कांस्टेंट हो जाएगा. अब हम लोग यहाँ पढ़ते हैं. सपोज दैट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन एक्स वाई प्लेन. आप लोगों को अच्छे से पता है एक्स वाई प्लेन, व्हाट इज एक्स वाई प्लेन, एंड इट्स एक्सेलरेशन ए इज कांस्टेंट ओवर एन इंटरवल ऑफ टाइम. The average acceleration will equal this constant value
जो एवरेज एक्सेलरेशन होता है वो इक्वल होगा फॉर दिस कांस्टेंट वैल्यू, द एवरेज एक्सेलरेशन विल इक्वल दिस कांस्टेंट वैल्यू. नाउ लेट द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट v नॉट एट टाइम t नॉट t एट टाइम t इक्वल टू 0 एंड v एट टाइम t. देखिए ध्यान से, इसने बोला है कि सपोज कोई ऑब्जेक्ट है जो एक्स वाई प्लेन में मूवमेंट कर रहा है और उसका एक्सेलरेशन a है जो कांस्टेंट है ओवर एन इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब किसी भी टाइम इंटरवल में उसका एक्सेलरेशन 0 है. तो जो एवरेज एक्सेलरेशन होगा इक्वल होगा कांस्टेंट वैल्यू के. नाउ लेट द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट v नॉट एट टाइम t इक्वल टू 0 एंड v एट टाइम t. देन बाय डेफिनेशन एवरेज एक्सेलरेशन मीन्स फाइनल वेलोसिटी मीन्स आप लोग को अगर किसी का भी एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है. अब वेलोसिटी यहाँ पे कोई पार्टिकल है एट टाइम t इक्वल टू 0 पे, वो किस पे है, उसकी वेलोसिटी v नॉट है, और एट टाइम t पे उसकी वेलोसिटी कितनी है, v है. तो हम लोग क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, यही तो एवरेज एक्सेलरेशन है. ओके तो a इक्वल टू v दैट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस v नॉट दैट इज इनिशियल वेलोसिटी अपॉन t माइनस 0. तो v माइनस v नॉट अपॉन t दैट इज v इक्वल टू v नॉट प्लस at. मीन्स फाइनल वेलोसिटी इक्वल होती है इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एंड टाइम के प्रोडक्ट पे. ओके इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट वी एक्स इक्वल टू, अब कंपोनेंट फॉर्म में हम लोग देखते हैं तो वी एक्स इक्वल टू वी ए एक्स प्लस ए एक्स टी एंड वी वाई इक्वल टू वी ए वाई वी नहीं वो ए नहीं सॉरी वी एक्स इक्वल टू वी नॉट मीन्स जो वेलोसिटी थी एट टाइम टी इक्वल टू 0 पे वो उसकी बात हो रही है. वी एक्स इक्वल टू वी नॉट एक्स प्लस ए एक्स टी एंड वी वाई इक्वल टू वी नॉट वाई प्लस ए वाई टी. ओके अब लेट अस फाइंड हाउ द पोजीशन आर चेंजेस विद टाइम. We follow the method used in the one dimension case. Let r naught and r be the position vector of the particle at time o and t. Let the velocities of these instant be v naught and v. Then over this in time interval t the average velocity v naught plus v by 2. अब अगर हमको वेलोसिटी निकालनी होगी तो एवरेज वेलोसिटी को क्या हम लोग ऐड करके उसका डिवाइड करते हैं 2 से. दिस डिस्प्लेसमेंट, द डिस्प्लेसमेंट इज द एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय द टाइम इंटरवल r माइनस r नॉट इक्वल टू v प्लस v नॉट अपॉन 2 t इक्वल टू v नॉट ए टी अपॉन 2 t इक्वल टू v नॉट ए टी प्लस v नॉट अपॉन 2 t. ओके हियर v नॉट t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर or r equal to r naught plus v naught t plus half at square. It can be easily verified by that the derivatives of equation 4.34a का that is dr upon dt gives equation 4.3a का and it also satisfied the condition that t is equal to 0 r is equal to r naught. okay सो हमें क्या ऑब्टेन होता है फाइनल, x इक्वल टू एक्स नॉट वी नॉट एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, वाई इक्वल टू वाई नॉट वी नॉट वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर. अब आप लोग यहाँ से नोट डाउन करिएगा बहुत ध्यान से. मोशन इन अ प्लेन that is 2 dimension can be treated as two separate simultaneous one dimensional motions with constant acceleration along two perpendicular direction. मोशन इन अ प्लेन, जो मोशन इन अ प्लेन होता है दैट इज जो 2 डायमेंशन में एग्जीक्यूट होता है, कैन बी ट्रीटेड, उसको हम लोग ट्रीट करते हैं एज टू सेपरेट साइमल्टेनियस वन डायमेंशन मोशन. टू सेपरेट साइमल्टेनियस मीन्स एक एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग एक वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग ना. देखते हम लोगों ने नोटिस किया होगा कि जो उसका कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का एक एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग होता है एक वाई एक्सिस के अलॉन्ग होता है. ठीक है तो वही बोला जा रहा है वन डायमेंशन मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन अलॉन्ग टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट रोल एंड यूजफुल इन एनालाइजिंग मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन 2 डायमेंशन.
ये रूल जो है इंपॉर्टेंट है एनालाइज करने के लिए मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन 2 डायमेंशन। ओके, इन नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आने वाले कल के लेक्चर में इसके आगे से डिस्कस करेंगे, और कल हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन भी स्टार्ट कर देंगे। ओके, हम लोग कोशिश करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन भी स्टार्ट करने के लिए, जो आप लोगों का ये टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। इसको कल क्लियर करने के बाद ही हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करेंगे। ओके, गुड बाय क्लास।